हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंप्लीफिकेशन की सीरीज में। ये सेट नंबर 5 है। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल रीजनिंग की प्लेलिस्ट मिलेगी, एक मेंस लेवल पजल की प्लेलिस्ट मिलेगी एंड एक सिंप्लीफिकेशन सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेगी। गाइस, ये चारों प्लेलिस्ट में हमने काफी अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन किए और मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल वे में एंड इतने अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा। हम 500 मेंस लेवल के पजल अब तक 19 किए। वही गाइज यहाँ पे 1000 पजल सीरीज में मतलब ही प्रीलिम्स के पजल में हमने 70 to 80 पजल्स कंप्लीट कर दिए। यहाँ पे मेंस के पजल छोड़ के जितने भी रिमेनिंग टॉपिक है उनके लिए यहाँ पे मेंस लेवल रीजनिंग की क्लास है। यहाँ पे हमने रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, कोडेड ब्लड रिलेशन कैसे निकालते हैं, कोडेड डिस्टेंस एंड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कोडेड इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं, सभी कंप्लीट कर लिया है। और अगर आपको प्रीलिम्स के सिलोगिज्म के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो ये टॉप 300 सिलोगिज्म की सीरीज है, ये भी देख सकते हैं। एंड यहाँ पे सिलोगिज्म शॉर्ट सीरीज की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, ये भी देख सकते हैं। और आपको अगर ये सभी टॉपिक आते भी होंगे तो आप एक प्रैक्टिस के लिए ये सभी सीरीज देख सकते हैं। तो हमारा स्टडी वाइज चैनल का मोटो ये है, अगर आपकी कंडीशंस भी ना होगी तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन में कोई भी रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे हम बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चन करने वाले एंड वो भी ट्रिक्स एंड इजी मेथड के साथ विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो चलिए गाइस, आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है गाइस, यहाँ पे √2 + 1 है एंड ये वाला ब्रैकेट है। तो हम क्या करेंगे, पहले √2 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो √2 से अगर मैंने पहले इस 3 को मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3√2 मिलेगा। अब इस √2 से मैं -2√2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे -2 एंड यहाँ पे √2 एंड यहाँ का √2। ठीक है, तो यहाँ पे √2 एंड यहाँ का √2। अब गाइस, यहाँ पे मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, यहाँ पे √a होगा एंड √b होगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, √ यहाँ पे a × b लिख सकते हैं। ठीक है, वही गाइस, अगर यहाँ पे √a × √a रहा मतलब यहाँ पे सेम नंबर रहा तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे हम सिंपली a लिख सकते हैं। क्यों गाइस, क्योंकि यहाँ पे √ में इस फार्मूला के हिसाब से यहाँ पे a × a हो जाएगा। a × a मतलब क्या होता है, a² होता है। अब ये स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कट हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सिंपली a मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है, √2 × √2, √ में सेम नंबर है, इसका मतलब इसे हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसकी जगह पे 2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पे × 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे सिंपली 4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। अब गाइस, मैंने यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, +1 से, तो +1 × 3 क्या होता है, यहाँ पे +3 होता है। अब यहाँ पे +1 × -2√2 क्या होता है, यहाँ पे -2√2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे -2√2 बना देता हूँ। अब यहाँ पे नीचे क्या है, √2 - 1, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 एंड यहाँ पे -1 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू x है। तो यहाँ पे -4 एंड यहाँ पे +3 है, तो इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर तो -1 आता है, क्योंकि 4 - 3 होगा एंड साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो इसकी जगह पे -1 आ गया। अब गाइस, अगर स्क्वायर रूट में सेम टर्म्स होगी तो स्क्वायर रूट के बाहर के नंबर की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, +3 है एंड यहाँ पे क्या है, -2 है, तो यहाँ पे 3 - 2 क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1√2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे 1√2 एंड यहाँ पे है माइनस एंड यहाँ पे नीचे क्या है, √2 - 1। ये 1√2 मतलब भी क्या होता है, √2 होता है। ठीक है, तो ऊपर क्या मिला हमें, √2 - 1 एंड नीचे क्या मिला, √2 - 1। तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, ये दोनों कट हो जाएंगे एंड कट होने के बाद हमें सिंपली 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है 1। तो ये भी क्वेश्चन हमने अच्छी तरह से सीख लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। अब गाइज, आपको ये वाला क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन में आपको फैक्टोरियल का साइन दिख रहा है, एक्सक्लेमेटरी मार्क का साइन दिख रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम यहाँ पे फैक्टोरियल बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं फैक्टोरियल लिख देता हूँ। और इसे सॉल्व कैसे करते हैं, अगर आपको यहाँ पे दिया होगा 4 फैक्टोरियल, तो इसे कैसे लिखते हैं, 4 3 2 1। यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना होगा, मतलब एक एक कम करते जाना होगा एंड इस एवरी फैक्टर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। तो यहाँ पे हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना होगा एक एक कम करते समय। अब गाइस, ये 11 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 × यहाँ पे 10 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे
8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। अब यहाँ पे क्या है 11 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल है, तो 11 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे 11 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है 27x इंटू क्या है इंटू यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है। अब गाइज इस 11 फैक्टोरियल को भी मैं 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करता हूँ एंड इस 9 फैक्टोरियल को भी मैं 8 फैक्टोरियल में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तीनों जगह पे 8 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, 11 फैक्टोरियल की जगह पे मैं 11 इंटू 10 इंटू 9 लिखूंगा, इंटू यहाँ पे इतनी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वैल्यू तो आपको यहाँ पे दिख रही है कि 8 फैक्टोरियल की है, क्योंकि 8761 तक। ठीक है, तो यहाँ पे 8761 तक इसकी जगह पे मैं 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 फैक्टोरियल की जगह पे 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू क्या हो जाएगा 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस साइन एज इट इज़, तो यहाँ पे प्लस साइन बना देता हूँ। अब यहाँ पे 9 फैक्टोरियल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 9 तो एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ पे इतनी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। इसका मतलब यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे इतनी जगह पे 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे 9 इंटू यहाँ पे 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या चला जाएगा, इज इक्वल टू देने के बाद अब यहाँ पे इज इक्वल टू तो x रहेगा। अब यहाँ पे 27 एंड x इस डायरेक्शन में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, तो 27 एंड x इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चले जाएंगे, तो हमें क्या मिलेगा x इज इक्वल टू, तो गाइज यहाँ पे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे x इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पे 27 इंटू यहाँ पे 8 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एवरी जगह पे आपको 8 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो एवरी जगह का 8 फैक्टोरियल कट हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है एंड यहाँ पे 8 फैक्टोरियल है। और गाइज यहाँ पे एवरी जगह पे मैं 9 से डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो यहाँ का 9 कट हो जाएगा, यहाँ का 9 कट हो जाएगा एंड यहाँ पे 9 3 जा 27 आएगा। तो हमें ऊपर क्या मिला 11 इंटू 10 क्या होता है, यहाँ पे 1 1 0 होता है। अब यहाँ पे सभी नंबर्स कट हो गए, इसका मतलब यहाँ पे 1 है, इसका मतलब यहाँ पे ऊपर हो जाएगा +1। अब यहाँ पे नीचे क्या मिला हमें, सिर्फ 3 मिला, तो ऊपर क्या मिला हमें, यहाँ पे 1 1 1 अपॉन 3 मिला, x इज इक्वल टू, तो 3 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड यहाँ पे 2 1 बचा, यहाँ पे 3 7 जा 21, इसका मतलब 37, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको यहाँ पे फैक्टोरियल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 51 का स्क्वायर है, तो इसे कैसे निकालते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 50 से लेके 75 के बीच में कोई भी स्क्वायर का नंबर निकालना होगा तो आपको ये देखना होगा कि ये नंबर 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से तो +1 ज़्यादा है, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, बट यहाँ पे तो हमें 2 डिजिट में नंबर चाहिए, तो यहाँ पे 01 लिखेंगे। अब गाइस यहाँ पे +1 आपको किस में ऐड करना पड़ेगा, ऑलवेज आपको यहाँ पे 25 में ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन क्यों है, क्योंकि ये 50 से +1 ज़्यादा है। ठीक है, ये 51 ये 50 से +1 ज़्यादा है, इसका मतलब हमें 25 + 1 करना पड़ेगा, तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 26 मिलेगा। तो यहाँ पे 51 का स्क्वायर क्या मिला हमें 26 01 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ, यहाँ पे 26 एंड यहाँ पे 01, तो यहाँ पे 26 01 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 51 का स्क्वायर माइनस क्या है, यहाँ पे 12 का क्यूब क्या आता है, यहाँ पे 1728 आता है। अब यहाँ पे प्लस में क्या है, यहाँ पे प्लस में यहाँ पे 297 है, यहाँ पे होल ब्रैकेट को, इसका मतलब यहाँ पे होल ब्रैकेट को डिवाइडेड बाय क्या है 12 है, इसका मतलब ये होल ब्रैकेट को डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इज इक्वल टू x मिला। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करके देखते हैं, तो यहाँ पे इन दोनों की एडिशन क्या आती है गाइस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लास्ट के 2 डिजिट छोड़ देंगे, तो यहाँ पे 17 + 2 क्या होता है, यहाँ पे 19 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 19 के बाद 20 क्योंकि हमने 2 डिजिट छोड़ दिए थे। अब हम क्या करेंगे एक एक डिजिट छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 20 + 9 क्या होता है, यहाँ पे 20 + 9 तो यहाँ पे 110 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 + 7 क्या होता है 15 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15, तो हमें वैल्यू क्या मिल गई 5 2 एंड यहाँ पे 10 एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2025 मिल गई। तो यहाँ पे मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि यहाँ पे हो जाएगा 2025 इतनी जगह पे, तो यहाँ पे है 26 एंड यहाँ पे 01 माइनस अंडर रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2025 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 12 है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या आता है गाइज, इसका स्क्वायर रूट अगर कोई भी नंबर के एंड में यहाँ पे 25 होगा तो स्क्वायर रूट में क्या आता है, एंड में यहाँ पे 5 आता है। ठीक है, अब गाइज यहाँ पे 20 है, अब ये 20 कौन से दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट है, यहाँ पे मैं 4 × 5 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 20 मिलेगा। अब यहाँ पे स्मॉलर नंबर क्या है 4 है, तो ये स्मॉलर नंबर आपको यहाँ पे लिख देना पड़ेगा। तो ये स्क्वायर रूट किसका है, ये स्क्वायर रूट 45 का है। तो गाइज यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 26 एंड यहाँ पे 01 है एंड यहाँ पे माइनस के साइन में यहाँ पे 45 है।
तो यहाँ पे मैं 45 बना देता हूँ। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है 12 है, इज इक्वल टू हमें क्या मिला x मिला, तो यहाँ पे मैं थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि यहाँ पे आपको जगह भी दिख जाए। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम, अब आपको यहाँ पे 2601 में से क्या निकालना है 45 निकालना है, तो ये लास्ट का 1 डिजिट छोड़ दीजिए, तो यहाँ पे लास्ट का 1 डिजिट छोड़ दिया तो क्या मिला, यहाँ पे 260 में से 4 निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 256 मिलेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे 1 में से 5 निकालना है, अब 1 में से 5 जा सकता है कि नहीं जा सकता, तो यहाँ से एक हम यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 11 आएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ से 1 चला गया तो यहाँ पे 255 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 11 माइनस 5 क्या होता है, 11 माइनस 5 तो 6 होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। अब गाइस यहाँ पे नीचे क्या है, यहाँ पे नीचे 12 है, इज इक्वल टू x है। अब यहाँ पे 12 से डिवाइड करके तो क्या मिलेगा, 12 2 जा 24, 1 5 आ गया। ठीक है, 12 1 जा 12, 3 एंड यहाँ पे 6 बचा, 12 3 जा यहाँ पे 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला हमें आंसर, यहाँ पे 213 आंसर मिला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, शायद ऑप्शन हमारे गलत है गाइज। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 216 आंसर मिल गया। तो गाइज यहाँ पे ऑप्शन गलत है, इसका आंसर आएगा यहाँ पे 213। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे तो आपको यहाँ पे डिवाइड होता है क्या ये देखना पड़ेगा पहले, तो यहाँ पे 7 से डिवाइड कर सकते हैं, 7 7 जा 49 एंड यहाँ पे 7 9 जा यहाँ पे 63। अब यहाँ पे 7 से मैं इसको डिवाइड करके देखता हूँ, तो यहाँ पे ऊपर मुझे क्या मिलेगा, 7 2 जा 14, 1 1 बचा, 7 1 जा 7 एंड 7 6 जा यहाँ पे 42। अब यहाँ पे ऊपर 9 है, तो 9 से मैं इसको डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर तो मुझे मिला 216, अब यहाँ पे नीचे 9 से डिवाइड करूँगा तो 9 2 जा 18, अब यहाँ पे 1 बचा, 4 बचा, 9 1 जा 9, अब यहाँ पे 5 बचा एंड 4 बचा, तो यहाँ पे 9 6 जा 54, तो ऊपर भी 216 है एंड नीचे भी 216 है, तो ये इतनी जगह पे मैं ये कट होने के बाद क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे 1 इंटू ये 0.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका 4 टाइम्स करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 को 4 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0.25 मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, इज इक्वल टू 100/x है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, x इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे एंड ये 4 इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो x यहाँ पे डिनोमिनेटर में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 100 है, अब यहाँ पे 4 डिनोमिनेटर में, इस डायरेक्शन में जाने के बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ पे 400 मिल गई। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी 400। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 39 है, 41 है, 27 है। ठीक है, अब यहाँ पे 28 है, 42 है एंड यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 30 है। ठीक है, 3 का ही मतलब 30 होता है, तो यहाँ पे 28 प्लस 42 क्या होता है, यहाँ पे 28 प्लस 42 70 होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे 70 प्लस ये 30 क्या होता है, 70 प्लस 30 100 होता है, इसका मतलब इसकी वैल्यू तो आ गई 100। एंड यहाँ पे एवरी जगह पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, इसका मतलब यहाँ पे 0.28 था, यहाँ पे 0.42 था एंड यहाँ पे 0.30 था, इसका मतलब यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, 100 मिल गया। अब यहाँ पे एवरी जगह पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे भी हम 2 डिजिट के बाद पॉइंट देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1.00 हो जाएगा। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में कितने भी जीरो हो गए उसकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती, तो इसे हम सिंपली कैसे लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो ये पूरी जगह पे मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ पॉइंट के बाद का नंबर। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पे क्या है, 39 प्लस यहाँ पे 41 क्या आता है, 39 प्लस 41 तो यहाँ पे 80 आता है। अब यहाँ पे 80 प्लस यहाँ पे 27 क्या आता है, यहाँ पे 107 आता है एंड यहाँ पे 107 प्लस 1 क्या आता है, यहाँ पे 108 आता है। तो ये पूरी जगह पे मैं यहाँ पे 108 लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, x है, इसको मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे 6.25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 25/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0.25 का 4 टाइम्स क्या होता है, 1 होता है एंड यहाँ पे 6 का 4 टाइम्स क्या होता है, 6 का 4 टाइम्स यहाँ पे 24 होता है। अब यहाँ पे 24 प्लस 1 क्या होता है, 25 एंड डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमें 6.25। अब यहाँ पे इंटू क्या है, इंटू 1/100 है एंड यहाँ पे इंटू में क्या है, यहाँ पे 192 है। तो ये 4 को मैं यहाँ पे 192 से डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे 4 4 जा 16 एंड 4 8 जा 32। अब यहाँ पे 25 को इसको डिवाइड करूँगा तो नीचे मिलेगा 4। अब इस 4 से इसको डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या मिल गया, अब ये 108 को मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो डिवीजन में चला जाएगा। तो गाइज यहाँ पे ऊपर क्या है, यहाँ पे ऊपर है 12 एंड नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 108 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12 1 जा 12 एंड यहाँ पे 12 9 जा 108।
तो हमें आंसर क्या मिला 1/9 मिला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे x-4 है एंड यहाँ पे x+3 है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पे -4 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या होता है, यहाँ पे x का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे x इंटू +3 क्या होता है, यहाँ पे +3x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे -4 इंटू एक्स क्या होता है, यहाँ पे -4x होता है। अब यहाँ पे -4 इंटू +3 क्या होता है, यहाँ पे माइनस का 12 होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस परसेंटेज साइन से ये 2 0 कट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंट साइन को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/100 एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1500 है। तो ये नीचे के 2 0 एंड ऊपर के 2 0 कट हो जाएंगे। और मैंने आपको क्या बोला था कि परसेंटेज का साइन यहाँ पे 2 0 कटर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 इंटू 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 120 हो जाएगा। अब इस 120 को मैं इस डायरेक्शन में लेके आता हूँ, तो राइट हैंड साइड में ये प्लस का 120 है, इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस का 120 हो जाएगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 120 चला जाने के बाद यहाँ पे 0 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 120 एंड माइनस का 12 है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 132 हो जाएगा एंड साइन यहाँ पे बड़े नंबर का लगेगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन। अब यहाँ पे क्या है, -3x है एंड यहाँ पे -4x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एंड माइनस है, इसका मतलब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे एंड यहाँ पे साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का। तो 4 में से 3 चला गया, 1 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हो जाएगा x² इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इज इक्वल टू यहाँ पे 0 मिला। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये जो थर्ड नंबर होता है इसके मुझे फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 फैक्टर ऐसे निकालने पड़ेंगे जिसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे माइनस का x आएगा, तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है, ठीक है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस का 132 चाहिए। तो एक नंबर प्लस होगा एंड यहाँ पे एक नंबर माइनस होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टर आएंगे। अब यहाँ पे कौन से 2 नंबर है, यहाँ पे मैं 12 इंटू यहाँ पे 13 करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 132 मिलेगा। एंड यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का x मिलेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे प्लस में कौन सा नंबर रखेंगे एंड माइनस में कौन सा नंबर रखेंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये मिडल का नंबर डिसाइड करता है। गाइस हम कन्वेंशनल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या बोलेगा, यहाँ पे मिडल नंबर का साइन होगा वो बड़े नंबर को लगेगा। बट गाइस यहाँ पे हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले, ट्रिक से अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मिडल नंबर का साइन आपको किससे लगाना पड़ेगा, छोटे नंबर को लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रिक से सॉल्व करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 12, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस का 12x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका साइन प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 13x। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे माइनस का 132 आता है। अब गाइस आपको इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे +13 है तो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, -13 एंड यहाँ पे -12 है तो इसे मैं कैसे लिखता हूँ, +12। अब गाइस यहाँ पे -13 रूट हो सकता है क्या, कोई भी नंबर का नहीं हो सकता, तो यहाँ पे रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पे +12 हो जाएगा। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू यहाँ पे +12 मिल गई, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 में है। गाइस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे मैं एक स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, तो अभी आप टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे मैंने जो भी बताया सिर्फ उतना ही ध्यान में रखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गाइस, यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 0.1×99 है। अब यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी आपको 10 दिख रहा है, यहाँ पे 10⁻x दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 10 में कन्वर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे अगर इसे 10 में कन्वर्ट करना है तो इस 0.1 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 अपॉन यहाँ पे 100 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में 2 0 है। अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 2 0 से मैं डिवाइड करता हूँ कोई भी नंबर को, तो ये जो डेसिमल प्लेस है, तो ये डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, ये डेसिमल प्लेस यहाँ पे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा। और गाइस यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 10, 100 एंड यहाँ पे 1000 एंड सो ऑन से मल्टीप्लाई करता हूँ, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो डेसिमल प्लेस होता है ये यहाँ पे राइट हैंड साइड शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे 1 0 होगा तो 1 प्लेस शिफ्ट होगा राइट में। अब यहाँ पे 2 0 हो गए तो 2 प्लेस शिफ्ट होगा राइट में, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे क्या है, डिवीजन में 2 0 है, इसका मतलब डिवीजन में यहाँ पे अगर 2 0 हो गए तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 10 के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट 2 प्लेसेस इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो इसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं यहाँ पे 0 पॉइंट यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे चला आएगा 1 के पहले, तो यहाँ पे 1 के पहले पॉइंट आ गया। तो गाइस यहाँ पे मुझे मिल गया ना 0.1, तो ये 0.1 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ 10/100, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10/100 लिखता हूँ इतनी जगह पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.1 को यहाँ पे मैं 10/100 लिखता हूँ। अब यहाँ पे 99 है, ये दोनों को लगेगा तो ऊपर हो जाएगा 99। अब यहाँ पे इंटू में, अब यहाँ पे क्या है, 10
रेस टू द पावर 48 है एंड यहाँ पे 10 रेस टू द पावर -42 है। अब गाइस यहाँ पे अगर बेस सेम होगा तो यहाँ पे एक फार्मूला आता है, यहाँ पे क्या होगा x रेस टू द पावर यहाँ पे a होगा इंटू होगा x रेस टू द पावर यहाँ पे b होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x इंटू यहाँ पे a प्लस b करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेस तो सेम है बट यहाँ पे इंडेक्स डिफरेंट है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंडेक्स की एडिशन करेंगे। अगर यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन रहा तो, अगर गाइस यहाँ पे बीच में डिवीजन का साइन रहा तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे x रेस टू द पावर यहाँ पे a माइनस बी करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 48 प्लस यहाँ पे माइनस का 42, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 42 इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 रेस टू द पावर x है, तो यहाँ पे 10 रेस टू द पावर x। अब यहाँ पे 100 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर क्या है 50 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर रेस टू द पावर यहाँ पे 50, क्योंकि 100 को ही मैंने 10 का स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे 2 इंटू 50 हो जाएगा, 2 इंटू 50 क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है। गाइज ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाए, आपको यहाँ पे एक बेसिक चीज़ से अंडरस्टैंड हो जाए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 100 हो गया। अब गाइज यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पे मैं माइनस का साइन लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस हो गया। अब यहाँ पे 48 माइनस 42 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 बचेगा, तो यहाँ पे 48 माइनस 42 की जगह पे मैं यहाँ पे 6 बना देता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 रेस टू द पावर 6। अब यहाँ पे मैं 100 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर लिखता हूँ मैं, तो इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे 10 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर भी 99 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे 2 इंटू 99 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे भी, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा 10 रेस टू द पावर 99, तो यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 99 इंटू यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 6। अब यहाँ पे डिवीजन में क्या है, यहाँ पे 2 इंटू 99, तो यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 2 इंटू 99 क्या आता है, यहाँ पे 198 आता है, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे इस फार्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 99 प्लस 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम है, तो हम इंडेक्स की यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 99 प्लस 6 क्या होता है, यहाँ पे 105 होता है, ठीक है। एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 198 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 10 रेस टू द पावर x है, तो यहाँ पे 10 रेस टू द पावर x एंड यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे डिनोमिनेटर में 100 है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब गाइज ये वाला जो नंबर है मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ, तो यहाँ पे डिवीजन में, तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 रेस टू द पावर 105 इंटू क्या बचेगा, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 100 एंड डिवाइडेड बाय में क्या है, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 198 है, इज इक्वल टू क्या है, 10 रेस टू द पावर x बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेस अगर सेम हो गए तो इंडेक्स की हम एडिशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे 105 प्लस 100 क्या होता है, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 205 होता है। एंड यहाँ पे डिवीजन में क्या है, डिवीजन में 10 रेस टू द पावर यहाँ पे 198 है, इज इक्वल टू 10 रेस टू द पावर x। अब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, अगर यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा एंड यहाँ पे अगर बेस सेम हो गए एंड यहाँ पे डिवीजन का साइन होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन करूँगा। तो यहाँ पे 205 में से 198 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 10 रेस टू द पावर 7 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 10x मिलेगा, तो यहाँ पे 10 रेस टू द पावर x। तो गाइज यहाँ पे अगर बेस सेम है एंड बीच में अगर इज इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब यहाँ पे इंडेक्स भी सेम हो गए, तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 7 मिल गई। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 75 इंटू यहाँ पे 54 है, तो मैं क्या करूँगा, इसका डबल कर दूंगा एंड इसका आधा कर दूंगा। ऐसे मैंने क्यों किया, यहाँ पे पहले मैं डायरेक्ट लिख के बताता हूँ। तो इसका डबल क्या आता है, यहाँ पे 150 आता है एंड इसका आधा क्या आता है, यहाँ पे इसका आधा यहाँ पे 27 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे 75 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 75 को मैं 150/2 लिख सकता हूँ एंड ये 54 एज इट इज इंटू यहाँ पे 54। तो ये 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 27 मिलेगा। तो एट द एंड 2 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या मिला, इसका यहाँ पे 150 मिला एंड यहाँ पे 27 मिला। तो यहाँ पे 150 मतलब इसका डबल ही करना है एंड यहाँ पे एट द एंड 54 का यहाँ पे आधा ही करना है, तो हम डायरेक्ट ही करते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मिला यहाँ पे 150 इंटू यहाँ पे 27 मिला, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस के साइन में क्या है, यहाँ पे प्लस के साइन में यहाँ पे 9 यहाँ पे 16 है एंड यहाँ पे क्या है 4 6 यहाँ पे 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू क्या है, अब यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2/15 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन टू परसेंटेज मैंने कन्वर्जन आपको बता दिया है। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखे तो वो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे 1/15 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ पे 6.33% आती है। एंड वही अगर मैं यहाँ पे दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 2/15 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2/15 की वैल्यू यहाँ पे 13.66% मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब
यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे 2/15 लिखता हूँ, और यहाँ पे इंटू में क्या है, यहाँ पे इंटू 15 एंड यहाँ पे 30 है, ठीक है। तो यहाँ 15 से 15 कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या मिला 1000, तो 1000 इंटू 2 क्या होता है, यहाँ पे 2000 होता है, तो इज इक्वल टू हमें क्या मिला, इज इक्वल टू यहाँ पे 2000 मिला, एंड यहाँ पे क्या है प्लस x है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 16 2 जा 32, ठीक है। अब यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे 14 बचे एंड ये 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 9 जा यहाँ पे 114 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 29 बचा, अब यहाँ पे 29 इंटू 9 करना पड़ेगा, तो 29 इंटू 9 क्या आता है, यहाँ पे 216 आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 261, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 150 को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 300/2 इंटू क्या लिखेंगे, यहाँ पे 27 लिखेंगे, तो यहाँ पे 27 3 जा क्या होता है, 27 3 जा यहाँ पे 81 होता है, एंड ये 20 लास्ट के एज इट इज़, एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज़। अब गाइस आप यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 8000 का आधा क्या होता है 4000 होता है, एंड यहाँ पे 100 का आधा क्या होता है 50 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा 4000 एंड यहाँ पे 50, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 261 है, तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे 261 ऐड कर दूंगा तो आपको क्या करना है, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 40 + 2 क्या होता है 42, तो यहाँ पे मैंने 42 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट का एक एक डिजिट छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 5 + 6 क्या होता है, अब यहाँ पे 5 + 6 यहाँ पे 11 होता है। अब यहाँ पे 11 लिख दूंगा एंड यहाँ पे एक एक डिजिट छोड़ दिया तो 0 लिखूंगा। अब यहाँ पे 1 + 0 क्या होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 1, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे इज इक्वल टू में आपके पास क्या है, यहाँ पे 2000 एंड यहाँ पे x है। अब यहाँ पे क्या करूँ, 2000 इस डायरेक्शन में लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें से 2000 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 4000 में से 2000 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 2311 मिलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई 2311, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा गाइस, यहाँ पे 2/15 की वैल्यू हमने सीखी। यहाँ पे हमने क्या सीखा, इसका डबल करना है एंड इसका आधा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 5/14 है, तो यहाँ पे 5/14 इंटू में क्या है, अब यहाँ पे इसका सब्ट्रैक्शन करना है। तो आप क्या कीजिए, लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे 33 में से यहाँ पे आपको 25 निकालना है, तो ये तो बच्चा भी कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आपके पास 8 मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 91 में से 93 जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे 91 छोटा है एंड 93 बड़ा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 कम कर देंगे, यहाँ पे 1 कम हो जाएगा तो 7 बचेगा। अब यहाँ का 1 यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे 191 में से 93 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 98 बचेगा। तो यहाँ पे 798 आंसर मिल गया। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x डिवाइडेड बाई 2 है। तो यहाँ पे अगर मैंने 14 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 14 5 जा 70, अब 9 बचा एंड 8 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 6 जा 14 7 जा 98, अब यहाँ पे 57 है एंड यहाँ पे 5 है। अब अगर कोई भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो आप क्या कीजिए, आप इसे सिंपली यहाँ पे 5 को 10/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे इसके पीछे एक 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पे 570 एंड यहाँ पे डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x/2 है, तो यहाँ का 2 डिनोमिनेटर का एंड यहाँ का 2 कट हो जाएगा, तो आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 570, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 111 है, तो यहाँ पे 111 प्लस, अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, अगर दोनों पास के नंबर हो गए तो इनके एग्जैक्ट बीच में कोई नंबर आता है क्या, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो इनके एग्जैक्ट बीच में कौन आता है, यहाँ पे 21 आता है, क्योंकि यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, 21, 22 एंड यहाँ पे 23। तो यहाँ पे 19 एंड 23 का प्रोडक्ट करना है, तो एग्जैक्ट बीच में क्या आता है, यहाँ पे 21 आता है। एक नंबर छोड़ देंगे एंड इस डायरेक्शन से एक नंबर छोड़ देंगे। तो आपको इसका फार्मूला क्या करना है, यहाँ पे 21 का स्क्वायर, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप कितने का है, यहाँ पे 2 का गैप है एंड यहाँ पे भी 2 का गैप है। तो यहाँ पे दोनों जगह पे 2 का गैप है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे ऑलवेज माइनस का साइन आएगा एंड यहाँ पे जितने का गैप होगा उतने का यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा एंड यहाँ पे बीच के नंबर का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 441 माइनस यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या आता है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर यहाँ पे -4 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आंसर क्या मिल गया, यहाँ पे 441 एंड यहाँ पे -4 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x प्लस, अब यहाँ पे 1521 डिवाइडेड बाय क्या है 39 है, तो 13 से मैं डिवाइड करता हूँ, 13 3 जा 39 एंड यहाँ पे 13 1 जा 13, क्या बचा 2 बचा एंड यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे 13 1 जा 13
यहाँ पे 7 एंड यहाँ पे 2 9 बचा एंड यहाँ का 1। अब यहाँ पे 91 13 7 जा यहाँ पे क्या आता है 91 आता है। अब यहाँ पे अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा एंड ये 7, यहाँ पे 3 9 जा क्या होता है, यहाँ पे 3 9 जा 27 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर मिला 39, अब यहाँ पे क्या है x प्लस यहाँ पे 39 मिल गया, ठीक है। अब ये प्लस का 39 मैं इस डायरेक्शन में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 39 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का 4 एंड यहाँ पे माइनस का 39 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 43 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे माइनस का 43। अब गाइस यहाँ पे 43 को ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 41 एंड यहाँ पे -2 लिख सकता हूँ। इसकी जगह पे मैं यहाँ पे माइनस का 43 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे इसमें से अगर मैंने -41 निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 400 बचेगा। अब ये 41 चला गया, ठीक है। अब ये 400 में से मैं -2 निकालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे मिलेगा यहाँ पे 398 मिलेगा। अब ये 398 में मैं 111 ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा 9, यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो हमें आंसर क्या मिल गया यहाँ पे 509, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे 17.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 35/2 लिख सकता हूँ, इंटू क्या है यहाँ पे 34 है। तो ये 34 को अगर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे 17 मिलेगा। तो यहाँ पे 17 एंड 35 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 70/2 लिख सकता हूँ, इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे 17 7 जा क्या होता है, यहाँ पे 17 6 जा यहाँ पे 102 एंड यहाँ पे 17 7 जा यहाँ पे 119। तो यहाँ पे 119 एंड ये 0 पीछे का एज इट इज़ एंड डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1100 का आधा क्या होता है, 1100 का तो आधा यहाँ पे 550 होता है एंड यहाँ पे 90 का आधा क्या होता है, 90 का आधा 45 होता है। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पे आंसर मिला यहाँ पे 5, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 5। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें आंसर क्या मिलता है, यहाँ पे 595। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 595 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी जगह पे क्या मिला मुझे, यहाँ पे 595 डिवाइडेड बाय क्या है, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 है, इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे 7x है। तो 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर से 5 1 जा 5, 4 बचा 5, 5 9 जा यहाँ पे 45 इज इक्वल टू 7 बचा एंड x बचा। तो आपको क्या पता है, यहाँ पे 17 7 जा क्या होता है 119। तो यहाँ पे 7 को मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा 119। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पे 17 मिल गई, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 17, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये भी हमारा क्वेश्चन 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 20x है, तो यहाँ पे 20x बना देता हूँ। अब यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 6 को यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 का क्या होता है, यहाँ पे 18 होता है। अब ये 18 में न्यूमरेटर ऐड करना पड़ेगा। तो पहले क्या है, यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो 18 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, यहाँ पे 19 मिलेगा एंड डिनोमिनेटर यहाँ का एज इट इज़। तो यहाँ पे 19/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, डिवीजन में 6 है, अगर यहाँ पे डिवीजन में 6 है तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय में यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ गाइज, कभी भी आपको यहाँ पे डिवीजन का साइन दिखता होगा तो आप क्या कीजिए, इस सिंपली डिवीजन के साइन को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर दीजिए एंड यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कीजिए। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मतलब होता है यहाँ पे a/b होगा तो इसका उल्टा कर देंगे तो यहाँ पे b/a हो जाएगा। यहाँ पे अगर 3/2 होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, यहाँ पे 2/3 होता है। इसका मतलब न्यूमरेटर यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सिंपली 6 है, मतलब क्या है 6/1 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है 1/6 होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और यहाँ पे इंटू में क्या है, इंटू में यहाँ पे 144 है, ठीक है। अब यहाँ पे 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, 6 2 जा 12, तो यहाँ पे 2 4 बचा, यहाँ पे 6 4 जा 24, फिर से 6 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा 6 4 जा 24। अब यहाँ पे 19 × 4 क्या होता है, 19 × 4 तो यहाँ पे 76 होता है। अब यहाँ पे 20x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 70x। अब यहाँ पे x से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 76/20 मिलेगा। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड करूँगा तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 38 मिलेगा एंड यहाँ पे 0 10 एज इट इज। अब गाइस अगर यहाँ पे डिवीजन में 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा तो हम क्या करेंगे, जो डेसिमल प्लेस है ये एक प्लेस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे। तो गाइस यहाँ पे 38 के बाद में डेसिमल पॉइंट है तो यहाँ पे डिवीजन में 1 0 है तो एक प्लेस हम इस डायरेक्शन में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें आंसर क्या मिला, यहाँ पे 3.8 आंसर मिला, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 101% सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए। यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे 8/9 है, तो 9 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे 9 3 जा क्या होता है 27 एंड यहाँ पे 1 बचा 8 बचा, 9 2 जा क्या होता है 18 होता है। अब यहाँ पे 32 × 8 होता है। अब मैं इस 32 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 8 × 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 8 × 8 क्या होता है, यहाँ पे 64 होता है।
तो यहाँ पे 64 इंटू यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन है। अब यहाँ पे 28 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 ज़ा 28 हो जाएगा, 7 बचा एंड ये 0 एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे 70 को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 28 2 ज़ा क्या होता है, यहाँ पे 8 2 ज़ा 56 एंड यहाँ पे 56 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 56 चला गया तो क्या बचेगा, यहाँ पे 60 एंड यहाँ पे 70 40 बचा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला मुझे, अब यहाँ पे 40 के पीछे मैं 0 लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला, अब यहाँ पे मिला 28, 5 ज़ा क्या होता है, यहाँ पे 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 28 5 ज़ा, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला 125 मिला, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मुझे क्या मिला 125, तो यहाँ पे 125 इंटू में क्या है, इंटू में यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 2 बना देता हूँ। अब यहाँ पे इसका डबल क्या होता है, इसका डबल तो यहाँ पे 250 होता है, तो यहाँ पे मैं 250 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 ज़ा क्या होता है, 24 होता है, तो यहाँ पे 24। अब यहाँ पे 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ पे मैं 16 लिख देता हूँ। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 5 एंड 6 बचा। अब इसमें से माइनस का साइन, इसमें से 250 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, इज इक्वल टू में क्या है, इज इक्वल टू यहाँ पे x माइनस 77 है। तो ये 77 इस डायरेक्शन में आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, यहाँ पे 83 मिल गई। तो यहाँ पे 83 का पे ऑप्शन नंबर सी 83। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते गए, यहाँ पे क्या है, ये तो मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो हम इसे इस डायरेक्शन में लेके आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे -5, यहाँ पे 4/5 लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बीच में प्लस का साइन है। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का बेस्ट ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो गाइज यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 में से माइनस का 5 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 19 क्या होता है, यहाँ पे 28 होता है। अब यहाँ पे 28 में से यहाँ पे 17 चला गया, क्या बचेगा, यहाँ पे 11 बचेगा। तो यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमने सभी बाहर के नंबर के यहाँ पे एडिशन कर दी। अब इसे ही मैं यहाँ पे माइनस का साइन लिख देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे इज इक्वल टू यहाँ पे x लिख देता हूँ। अब यहाँ पे सभी नंबर की मैंने तो यहाँ पे एडिशन एंड यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर दी, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस की 5 की भी एडिशन कर दी। अब यहाँ पे क्या है, माइनस का 4/5 बच गया है, ठीक है, सिंपली। अब यहाँ पे क्या है, 6/7 है एंड यहाँ पे क्या है, -3/7 है। तो यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे भी 7 है एंड यहाँ पे भी 7 है। तो न्यूमरेटर की यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हो सकती है। तो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है। तो यहाँ पे 6 - 3 क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 3, तो यहाँ पे 3/7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर एक ही बार आएगा। अब यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 5 है, तो इन दोनों की एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2/5 है एंड माइनस यहाँ पे 4/5 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 एंड 4 का सब्ट्रैक्शन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एंड यहाँ पे माइनस का साइन बड़े नंबर का, तो यहाँ पे -2/5, तो यहाँ पे हो जाएगा -2/5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ये दोनों फ्रैक्शन के एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे 3 × 5 मिलेगा एंड यहाँ पे 7 × 5 मिलेगा। अब यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा। इसे ही गाइस यहाँ पे बटरफ्लाई मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर क्या मिल गया, यहाँ पे 11 प्लस यहाँ पे 15 एंड यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे 7 2 ज़ा क्या होता है 14। तो 15 - 14 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। एंड नीचे क्या मिला, यहाँ पे 7 5 यहाँ पे 35, जो कि हम एक ही बार लिखेंगे। तो गाइज इसे ही मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 11 यहाँ पे 1/35 लिख सकता हूँ। तो गाइज यहाँ पे 11 1/35 का है, यहाँ पे तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा, शायद ऑप्शन में मिस्टेक है। तो यहाँ पे 11 1/35 ये होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। तो चलिए गाइस आज का सेशन एंड करते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइस।